नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ टॉर्ट्स इस सब्जेक्ट के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये एक्ट भी शामिल है और इसके ऊपर भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इनके बारे में बात करेंगे और इनको किस प्रकार से अप्रोच करना है इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। ये जो क्वेश्चंस है वो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। मैं किसी भी प्रकार की अनएथिकल मेथड्स का सपोर्ट नहीं करता और मुंबई यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर है इसके पैटर्न के अनुसार 30 to 35% क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स से रिपीट होते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं ये इन्हीं को एनालाइज करके निकाले गए हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सिर्फ इतना पढ़ के जाओ आप लोग गारंटीड पास हो जाओगे, ना ही मैं आपका आने वाला क्वेश्चन पेपर प्रेडिक्ट करने की कोई भी कोशिश कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आप लोग जो डे टू डे पढ़ाई करते हैं इसके साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी आप अगर पढ़ेंगे तो आपको आने वाले क्वेश्चन पेपर्स में आसानी होगी। तो नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के ऊपर। एक्सप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हु इज अ कंज्यूमर। इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट निकल कर आ सकता है या फिर 2 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रीएम्बल एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीपीए 1986 जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का शॉर्ट फॉर्म है। प्रीएम्बल एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीपीए 1986 इसके ऊपर भी आपको एक शॉर्ट नोट निकल कर आ सकता है। राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, अगर आपको 10 राइट्स पूछे गए तो ये क्वेश्चन आपको 12 मार्क्स के लिए निकल कर आ सकता है। अदरवाइज आपको शॉर्ट में 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट में इसको समझाना पड़ सकता है। आपके सिलेबस में 2 सबसे ज्यादा एलेबोरेट क्वेश्चंस दिए हैं। चौथा और 5वां क्वेश्चन 3 टायर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज स्ट्रक्चर फंक्शन एंड पावर्स। आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो सिलेबस है उसमें सबसे ज्यादा मेंशन और सबसे ज्यादा एलेबोरेट तरीके से इन्हीं 2 क्वेश्चंस को समझाया गया है। सो 3 टायर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको बहुत ही ध्यान लगाकर पढ़ना होगा। छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एन्यूमरेट वेरियस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अंडर सीपीए 1986। इन क्वेश्चंस को आप सिचुएशनल प्रॉब्लम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि 6 मार्क्स के लिए आते हैं। 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 was enacted with the object of better protection of consumers and for settlement of consumer disputes. Define what is the meaning of consumer disputes. आपके रिसेंट क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, 12 मार्क्स के लिए आ चुका है। इसमें आपको कंज्यूमर डिस्प्यूट का डेफिनेशन देना होगा अकॉर्डिंग टू सीपीए 1986 और इसी के साथ साथ आपको एक रेफरेंस देना है कंज्यूमरिज्म इस मूवमेंट के ऊपर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने से पहले बायर लोगों की किस तरह से सेलर लोग मनमानी करते थे और सीपीए 1986 यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद सेलर्स की मनमानी को किस प्रकार से रेगुलेट किया गया है, इसका रेफरेंस भी आपको देना होगा और अपने ओन वर्ड्स में बताना है कि आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों अच्छा लगा और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने से क्या बदल हुए हैं। तो मेरे ख्याल से इतना पढ़ना आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा, आपको एडिशनल पढ़ाई भी करनी होगी और एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट करना होगा। That's it for today's lecture. Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.